छत्तीसगढ़ में भयंकर नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ इतना भयानक और खूंखार अभियान सुरक्षा बल चला रहे हैं कि माओवादियों के पैर उखड़ गए हैं। हालांकि अभी भी यह ऑपरेशन थमा नहीं है। खासकर नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों के अंत के बाद तो एक तरह से ऐलान जंग ही हो गया है। अबूझमाड़ के जंगलों में ही डीआरजी जवानों ने मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। एक तरह से यह एनकाउंटर काफी खूंखार और भीषण था। माओवादियों के टॉप लीडर बसवा राजू की मौत के बाद एक तरह से यह संघर्ष अब और खतरनाक होने के आसार जताए जा रहे हैं। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदर राज ने तो खुलेआम नक्सली लीडर्स को चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि नक्सलियों के टॉप कमांडर गणपति, सुजाता, देवा और माड़वी हिड़मा के पास अभी भी वक्त है। हिंसा का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो अंजाम बसवा राजू से भी भयानक होगा, क्योंकि इसके लिए वे तैयार हैं। आईजी सुंदर राज ने बताया कि बसवा राजू की मौत के बाद नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो सदस्य और जिला कमेटी मेंबर्स की तमाम जानकारी सुरक्षा बलों के पास है, जिसमें गणपति, देवजी, डी सुजाता, हिड़मा और सोनू सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में हैं। इसलिए उनकी अपील माओवादी संगठन के लीडर से है कि वह हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। नहीं तो अंजाम बसवा राजू से कहीं ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि इस मिशन में उनके सुरक्षा बल लगे हुए हैं और लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। बस्तर आईजी ने यह भी बताया कि प्रतिबंधित संगठन केंद्रीय कमेटी, पोलित ब्यूरो और जिला कमेटी मेंबर्स से मिलकर 35 से 40 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के लगातार चल रहे ऑपरेशन के बाद कई सदस्य मारे जा चुके हैं। अब इनमें कुल 12 से 15 सदस्य ही बचे हुए हैं, जिनकी पूरी जानकारी पुलिस के पास है। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि अभी भी उनके जवान जंगलों के अंदर तक घुसकर नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, आईएसबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं। सुंदरराज ने एक बात और साझा किया कि पहले गांव वाले नक्सलियों से डरा करते थे और उन्हें मदद किया करते थे। अब इसे लेकर काफी बदलाव हुआ है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मारकर गांव वालों को उनके आतंक से मुक्त कराया है। इसके बाद से गांव वाले सुरक्षा बलों को सपोर्ट करने लगे हैं, जिनके जरिए भी कई अहम जानकारियां मिल रही है। उनकी कोशिश यही है कि सरकार जो विकास कर रही है वो इन नक्सल प्रभावित गांवों तक पहुंचे। बस्तर आईजी ने पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अगले साल मार्च तक नक्सलियों के सफाये के लिए समय दिया है, लेकिन भरोसा है कि उससे पहले छत्तीसगढ़ में माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। खासकर बस्तर के सभी जिलों से नक्सलवाद से मुक्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद बस्तर नक्सलवाद के तौर पर नहीं, बल्कि पर्यटन, आदिवासी परंपरा और इको टूरिज्म के तौर पर मशहूर होगा। माओवादियों का कुनबा नक्सल ऑपरेशन में आहिस्ते आहिस्ते सिमट रहा है। अब देखना यही है कि क्या वाकई अगले साल मार्च तक देश में नक्सलवाद का अंत हो जाएगा।